आज के दिन अपना बिजनेस कौन नहीं करना चाहता, सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। इसी बिजनेस में से एक बिजनेस है दुकान का, जिसकी मैं हर बार मेरी वीडियो बनती है किराना की दुकान के ऊपर। मेरा चैनल ही किराना की दुकान के ऊपर है। तो आज भी कुछ ऐसी वीडियो होने वाली है कि किराना की दुकान आप कहाँ कर सकते हो। बहुत वीडियो बनाई है मैंने कहाँ कहाँ कर सकते हो, लेकिन जो आज वो वीडियो बना रहा हूँ वो उनसे थोड़ा से हटके है। वीडियो है कि आप सोसाइटी में फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे किराना की दुकान कैसे कर सकते हो, कितना फ़ायदा होगा आपको वहाँ पे करने का और क्या क्या आपको रखना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। सोसाइटी होती है जो, वहाँ किराना की दुकान कैसे चला सकते हो, कैसे करनी है। वैसे तो मैंने सारी वीडियो में बता रखा कि नई दुकान कैसे करनी है, बाजार में कैसे करनी है, गली मोहल्ले में कैसे करनी, गांव में कैसे करनी है। लेकिन जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत क्या है, वहाँ पे एक तो सभी पढ़े लिखे बंदे मिलेंगे आप लोगों को, सभी पढ़े लिखे फैमिली होंगी, रिच आदमी होंगे, सारे पैसे वाले आदमी होंगे, नॉर्मल आदमी वहाँ नहीं रहता। तो उसी के हिसाब से दुकान भी करनी होगी कि भाई बढ़िया आदमी है तो किस तरह का आइटम आपको रखना होगा, दुकान कैसी करनी होगी। तो ऐसे ऐसे मैंने 10 पॉइंट नोट किए हुए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहला मेरा पॉइंट है कि भैया किराना की दुकान अगर आपने कर ली है तो दुकान का सेटअप, सबसे पहले तो आपको सेटअप अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ऐसी दुकान होनी चाहिए कि आपका सेटअप जो दुकान पे लगा हुआ है सारा अलग दिखे, वो कुछ अट्रैक्टिव लगे कि बाहर से जो बंदा आए उसको लगे हाँ भाई ये हमारे टाइप की दुकान है, हम यहाँ से सामान ले सकते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। इस तरह का सेटअप आपको बना के रखना है कि कस्टमर को दूर से ही आप लोग की दुकान चाहे 2 रुपये महंगा दो, लेकिन उनको क्या चाहिए, लुक चाहिए दुकान की, अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है, सारा सामान मिलेगा। इस तरह का सेटअप आपको बना के रखना है। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट तो यही है कि आपको दुकान का सेटअप तैयार करना है इस तरीके का कि दुकान थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। दूसरा मेरा पॉइंट है कि दुकान पे आपको सारा सामान रखना होगा। अभी क्या होगा कि वो जो सोसाइटी से जो बंदा आएगा वो आपकी दुकान पे आएगा, वो तो है नहीं कि आपके पास एक सामान है दूसरा नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान पे जाएगा, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम पे शायद आपके पास ना आए, क्योंकि वो सोचेगा कि इसके पास सारा सामान तो है नहीं, तो मैं इसके पास जाके करूँगा क्या, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगा जहाँ पे मुझे सारा सामान मिल जाएगा। तो दूसरा मेरा यही पॉइंट है कि आपको दुकान पे सारा सामान रखना होगा। सारा सामान रखने से आपकी दुकान भरी भरी लगेगी, कस्टमर ये सोचेगा कि मुझे सारा सामान यहाँ से इजीली मिल जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार जब भी उसका दिल करेगा वो आपकी दुकान पे ही आएगा। ठीक है, तो सारा सामान आपको रखना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा कुछ किराने का सामान इतना महंगा आता भी नहीं है। तो दूसरा तो यही है कि भाई सारा सामान आप रख लीजिएगा। अच्छा, तीसरा मेरा है, किराना की जो दुकान करोगे आप उसमें सब्जी साथ में रखोगे। सोसाइटी में क्या होता है कि सब्जी वाले, कई बार ऐसी सोसाइटियाँ होती है सब्जी वाले अंदर नहीं जाने देते, जो रेहड़ी वगैरह पे सब्जी बेचते हैं उनको अंदर नहीं जाने देते। तो आपको सब्जी का भी काम उसके साथ में रखना पड़ेगा। ताज़ी सब्जी लानी है, बिल्कुल ताज़ी सब्जी, फल वगैरह भी आप रख सकते हो वहाँ पे। ये चीज़ें आपको किराना की दुकान में रखना पड़ेगा। दुकान का स्पेस थोड़ा बड़ा रखना, जिसमें आपका किराने का सामान भी आ जाए, सब्जी वगैरह और फल वगैरह भी थोड़ा एक साइड में आप उसको सेट करके रख सको। ताज़ी सब्जी रोज़ लाना, ये नहीं कि भाई 2-3 दिन पुरानी सब्जी उठाई और उसको दे दिया, वो वापस कर देगा और नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आएगा नहीं। तो ताज़ी सब्जी भी आप रख सकते हो और फल भी रख सकते हो। ये एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, किराने का तो ज़रूर रखना। अगर किसी को अच्छे तरीके से चलाना तो सब्जी और फल भी रख सकता है, ऑप्शन है ये आपके पास, और ये चलेगा भी वहाँ पे। क्योंकि सोसाइटी में ये तो है नहीं कि भाई एक ही दुकान या हर तरह की दुकानें होती हैं। बहुत कम ऐसी सोसाइटियाँ होती हैं जहाँ पे सारी दुकानें एक आइटम की होती है, आप सारा आइटम रख सकते हो। तो एक ही दुकान में हर चीज़ रखना थोड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा मेरा पॉइंट है कि भैया जो आपको माल रखोगे ना सोसाइटी में अपनी दुकान में, वो सारा ब्रांडेड होना चाहिए, लोकल माल नहीं बिकेगा। जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे और ब्रांडेड आइटम ही उनको चाहिए, लोकल माल आपका नहीं लेंगे वो। तो सारा ब्रांडेड माल रखना होगा आपको। उसका एक प्लस पॉइंट आपका ये भी है कि अगर आपका ब्रांडेड माल 10%, 15%, 20% अगर बच भी जाता है तो वो वापस हो जाता है, कंपनी वापस ले लेती है। लोकल माल को कोई वापस नहीं लेगा, वो आपका नुकसान होगा, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। सोसाइटी में तो खासकर वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को अच्छी चीज़ चाहिए, भले ही 2 रुपया महंगा हो लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो हर चीज़ कुछ भी रखना ब्रांडेड रखना, ठीक है।
तो ये था मेरा चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट में बात कर लेता हूँ सफाई की। भैया दुकान में सारी चीज़ें रखना ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई भी ज़रूरी रखनी है। साफ़ सफाई होगी तो कस्टमर आके देखेगा कि भाई इसकी दुकान पे साफ़ सफाई, और अगर साफ़ सफाई नहीं होगी ना, वो सोचेगा इसकी दाल चीनी ऐसे खुली पड़ी है, इसमें धूल मिट्टी भी घुसती होगी और ये ऐसे ही उठा के हमें दे देता है, तो वो कस्टमर फिर आएगा ही नहीं। वो सोचेगा कि इसने तो यहाँ पे इतना धूल मिट्टी है, और सारा बीमारी का तो आजकल पता ही आप लोगों को कि धूल मिट्टी से सारे बचना ही चाहते हैं। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है आपकी दुकान पे। हर चीज़ साफ़ सफाई होने से, डेकोरेटेड सामान होना, हर सामान को इस तरह से डेकोरेट करके रखना कि उस पर धूल मिट्टी लगे ही ना। डेली सफाई चाहिए दुकान में, डेली आपके कपड़ा वपड़ा लगा के, मतलब अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो साफ़ सफाई भी एक मेन पॉइंट है। सोसाइटी में अगर दुकान चलानी है, बढ़िया दुकान चलानी एक चीज़ है, लेकिन बढ़िया दुकान चलानी है तो अब साफ़ सफाई भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। ये था मेरा पांचवा पॉइंट। अब छठा पॉइंट है कि आपको ज़्यादातर आइटम सोसाइटी में 80% आइटम आपको पैकिंग वाले रखने पड़ेंगे। होता क्या है कि बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि जो खुला सामान लेना पसंद नहीं करते। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया है कि साफ़ सफाई का कारण रीज़न ये है। आप पैकेट वाला आइटम रखिए, ब्रांडेड आइटम रखिए, उसको वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, प्लस पॉइंट आपका, पैकेट वाले आइटम में आपको 10 रुपये ज़्यादा बचेंगे, क्योंकि पैकेट वाले आइटम पे मार्जिन ज़्यादा होता है और वो बिकता भी ज़्यादा का ही है। हालांकि वो आपको आता भी ज़्यादा कॉस्ट का है, लेकिन उस पर इसी तरह से मार्जिन भी ज़्यादा ही होता है। तो पैकेट वाला आइटम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में जो बंदे रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम ज़्यादातर पैकिंग वाला आइटम ही लें। खुला आइटम, लूज वाला आइटम बहुत कम लोग लेके खुश होते हैं वहाँ पे। ये बात आपको मेरे ख्याल से कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सभी ये देखें कि दाल, अगर खुली दाल बोरी की बोरी है तो बोरी बोरी नहीं, पैकेट में आधी केजी में, 1 केजी में, इस तरह दाल चावल बेसन, बहुत मतलब जितने भी टोटल आइटम होते हैं, वो कोशिश करना कि 80% तक तो आप पैकिंग का ही चलाओ। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 6, पैकिंग वाला, कि भैया सारा आइटम आपका पैकिंग का होना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ 7 नंबर की। आपको ना ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रखना होगा आपके पास। सब आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, तो कोई भी अपना कैश लेके साथ नहीं चलता। कोई भी, क्या मैं बोलूँ कि सोसाइटी में तो 70% तक कैश आपको देंगे ही नहीं, वो सभी आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करेंगे। तो डिजिटल पेमेंट का आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा आपके साथ, कैश का भी रखना पड़ेगा और डिजिटल पेमेंट, दोनों आपको पेमेंट होंगी। तो अब कस्टमर आ गया, वो कैश लेके आया नहीं, उसको सामान लेना, अब आप ये बोलोगे कि उसको मेरे पास तो डिजिटल पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, QR कोड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, तो वो आपसे सामान भी नहीं लेगा और दूसरी बगल वाली दुकान से ले लेगा। तो इसीलिए डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जैसा मैंने बताया डिजिटल का ही ज़माना आ चुका है, कैश का ज़माना ख़त्म हो चुका है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि आपको जो सोसाइटी में दुकान कर रहे हैं उसमें डिजिटल पेमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपके पास 100% होना चाहिए, 99 भी नहीं कहूँगा, 100% आपको चाहिए। इसके बगैर दुकान नहीं चलेगी आज के ज़माने में। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 7। अब बात कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 8 की। आपको एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना होगा। उस ग्रुप में क्या करना होगा, जो भी कस्टमर आपके पास आएगा सोसाइटी का ही आएगा, बाहर से तो इक्का दुक्का ही आएगा, कोई आएगा तो बिल्डिंग फ्लैट्स का, सोसाइटी का आपका, वो जो आएंगे उनका सबका नंबर नोट करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। उनको बोलना कि सर हम ऐसे ऐसे ग्रुप बनाते हैं, इसमें मैं डेली का आइटम डालता रहता हूँ कि भाई कौन सी आज मेरे पास ये आइटम है, ये इतने रुपए की सब्जी ले आया, ताज़ा दूध है, ये सब्जी है, इस तरह की मैं आइटम डालता रहता हूँ। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि आज ये सब्जी आई है, ये सामान इतने रुपए का है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कस्टमर को आपको ये समझाना है। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, उससे वो कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा। भले ही उसको सामान ना लेना हो, लेकिन कई बार दिन में एक आधी बार वो नज़र मारेगा कि हाँ ये आइटम आया हुआ है, चल मैं ले ही लेता हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो एक वो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया ये मेरा, कस्टमर वाला जो ये ग्रुप में है, अच्छी चीज़ है। और आजकल चल भी यही रहा है कि बहुत दुकान वाले क्या करते हैं अपने कस्टमर का, हमारे ही मुझसे ही लगा लो, मेरी रिटेल की दुकान है, लेकिन इतने बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे डेली के व्हाट्सअप करते हैं, डिटेल में बताते हैं कि ये आइटम सपोज करो, ये आइटम मैं 35 का बेचता हूँ, वो उसी को बता देते कि 25 का आ रहा है, 24 का आ रहा है, 26 का आ रहा है, 27 का आ रहा है, मतलब अलग अलग वो रेट बताते रहते हैं। आज के दिन इसका ये रेट है, मुझे ठीक लगेगा तो मैं एकदम से ऑर्डर कर देता हूँ कि इसको
भेज दीजिए। तो इसी तरह आपको भी उसको कस्टमर को ग्रुप में ऐड कर लेना है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 8। अब बात कर लेता हूँ 9 नंबर पे, होम डिलीवरी। आपको होम डिलीवरी देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक आदमी भी रखना पड़ेगा, डिलीवरी बॉय रखना पड़ेगा। होम डिलीवरी क्यों देनी पड़ेगी? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर आपके साथ जुड़ गया, आपने व्हाट्सअप कर दिया उसके पास, ठीक है, तो वो आपसे सामान बोलेगा कि ये सामान मेरे पास भेज दो, तो उसके लिए आपको होम डिलीवरी चाहिए। और उससे क्या होगा, होम डिलीवरी वाला जो डिलीवरी बॉय है उसने आपको एक लिस्ट भेज दी, कस्टमर ने उस डिलीवरी बॉय को सामान पैक किया, पैकेट में डाला, उसी में उसकी बिल डाल दिया कि आपका इतना बिल हुआ। डिलीवरी बॉय उसके पास जाएगा, उसके फ्लैट में जाएगा और उसको सामान दे के वापस आ जाएगा। और इससे क्या होगा, कस्टमर आपसे, सारे ही कस्टमर जुड़ जाएंगे। दूसरी, कौन नहीं चाहता कि आजकल मुझे घर पे बैठे सामान मिलना चाहिए? सब चाहते हैं कि घर पे बैठे मुझे सामान मिल जाए, मुझे धूप में ना जाना पड़े। तो उसके लिए आपको एक डिलीवरी बॉय रखना ही पड़ेगा अगर आपकी दुकान को बहुत बढ़िया चलाना है। तो ये होम डिलीवरी का ऑप्शन आपको अपनी दुकान में करना होगा। और बाहर एक बोर्ड लगवा देना कि यहाँ पे होम डिलीवरी भी दी जाती है। तो ये था पॉइंट नंबर 9। और एक बात बताऊँ मैं, 10 नंबर पे आता हूँ। अपनी दुकान का ना एक कार्ड बनवा लो, उस पर एक मोबाइल नंबर लिखो, अपनी दुकान का एड्रेस लिखो और वो कार्ड दे दो डिलीवरी बॉय को। जब भी वो कहीं होम डिलीवरी देने जाए, उनको बोलो कि सर ये लीजिए, ये हमारे दुकान का कार्ड है, इसमें मोबाइल नंबर है, आपको कभी भी इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी आपको कोई सामान मंगाना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर नोट करवा दीजिएगा। हम आपको आधे घंटे के अंदर अंदर वो ऑर्डर आपके पास पहुंचवा देंगे। डिलीवरी बॉय जाके कस्टमर को ये बोलेगा। तो सबको, डिलीवरी बॉय को ये चाहिए कि आप अपने कार्ड बनवाओ, उसको दो, वो सारे फ्लैट्स में सब में एक दिन में बांट देगा सभी को। जिसको सामान ना भी लेना होगा वो आपका मोबाइल कार्ड उठाएगा और मोबाइल करेगा, आपके पास कॉल करेगा, आपके पास ये आइटम है। डिलीवरी बॉय जाएगा और वो आइटम उसको दे देगा, कस्टमर आपका बन जाएगा वो। अच्छा, अब 11 पॉइंट है। डिलीवरी बॉय है ना, जो अपार्टमेंट में जो घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, उसको सुबह सुबह एक बार आपको ज़रूर भेजना है, चाहे कोई सामान मंगाया हो ना हो। क्या लेके भेजना है? सुबह सुबह उसको ब्रेड और दूध दे के आपको उसको भेजना है। डिलीवरी बॉय को दूध और ब्रेड दे के इसलिए भेजना क्योंकि सुबह सुबह सबको दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए। एक बार अगर वो आपसे दूध और ब्रेड ले लेगा तो नेक्स्ट टाइम भी आपसे लेगा, आपका नंबर ले लेगा और आपको बोलेगा कि मेरा दूध बांध लो, पर मंथ का या मंथली या वीकली, जैसे भी वो बांधेगा, भाई मेरा दूध डेली लेके आना आपको। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि डिलीवरी बॉय को एक बार सुबह सुबह आप दूध और ब्रेड दे के भेज दो। जो भी उनके फ्लैट्स हैं या सोसाइटी है, जैसे भी है, आपको पता है, जैसा जो मेरा भाई वहाँ दुकान करना चाहेगा। तो ये मैंने 10-11 पॉइंट नोट किए थे जो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ, अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाऊँ। तो आज की ये पॉइंट्स तो मेरे यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। जितनी मेरी वीडियो बनाई उसी के हिसाब से आप ये पॉइंट्स अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसको भी दुकान करनी है सोसाइटी में। अच्छा, एक बात और बता दूं, मेरे इस चैनल पे किराना से रिलेटेड वीडियो बनती रहती हैं सारी। अगर किसी ने भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।